प्यारे बच्चों, क्लास 12th ज्योग्राफी विषय का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है या बहुत सारे विद्यालय में हो चुका है। उसी का मैं आप लोगों को प्रश्न का आंसर बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 10 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं, इनके आधार पर आवर्ती वितरण सारणी बनाएं। 6 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रम संख्या दिया हुआ है। देखिए क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया हुआ है और प्रांतांक जो है 30 36 38 35 40 45 42 39 48 46 दिया हुआ है। यहाँ पर जो क्रम संख्या दिया हुआ है और प्रांतांक जो दिया है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का मतलब व्यक्तिगत श्रेणी का ये प्रश्न है। तो इसी आधार पर हमको आवर्ती वितरण अर्थात फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करना है। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का नियम होता है कि यदि संख्या दोबारा कोई आया हुआ है तो उसका हम लोग टेली मार्क निकालते हैं। टेली मार्क आप लोग निकालने जानते हैं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, इस तरह 3 दिया जाता है, इस तरह 4 दिया जाता है, ऐसे कटता है तो 5 होता है। इस टैली मार्क को निकालना रहता है और फिर बगल में वो संख्या को गिनकर लिखना पड़ता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी संख्या यहाँ क्या है, रिपीट नहीं है। मतलब 30 जो है एक ही बार है, 36 भी एक ही बार, 38 35 40 45 42 39 48 46 जो है सब एक ही बार है, कोई भी रिपीट नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। प्राप्तांक कितना है, 30 35 36 38 39 40 42 45 46 48 और इसका टैली मार्क निकालेंगे। तो टैली मार्क मतलब है कि कोई भी संख्या रिपीट आपका नहीं है। तो टैली मार्क जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब में एक एक लिख देंगे। तो एक एक सब में लिख दिए, काहे कि एक एक ही बार ये संख्या है। उसके बाद ये चूंकि टेली मार्क जब एक है तो आवृत्ति इसका एक हो जाएगा। फिर यहाँ पर 35 कितना बार आया है वहाँ, तो एक ही बार आया तो यहाँ एक, 36 भी एक बार आया तो एक लिखा, सब में एक एक लिख देना है। और यहाँ पर आपका क्या है क्वेश्चन में कि 10 विद्यार्थियों ने, तो इसका मतलब है कि जब आप आवृत्ति वितरण को मतलब इसको अगर आप जोड़िएगा तो आपका 10 आना चाहिए। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो मेरा कुल संख्या 10 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग ये आवृत्ति वितरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आराम से, इस तरह आपको आवृत्ति वितरण ज्ञात करना है। इसका दूसरा तरीका है बनाने का कि आप एक नंबर इस तरह भी ले सकते हैं, 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 50। तो उस समय टेली मतलब 30 से 35 के बीच जितना संख्या आएगा उसको हम लोग गिन के लिखेंगे। उस तरह भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी संख्या रिपीट नहीं है इसलिए एक ही बार में इस तरह आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों के प्रयोग कर बहुदंड आरेख बनाए। 6 नंबर का है। तो यहाँ देख सकते हैं वर्ष दिया हुआ है 1961 से 71, 71 से 81, 81 से 91, 91 से 2001 और 2001 से 11। अशोधित जन्म दर 41.1, 47.2 और अशोधित मृत्यु दर प्रति 1000 पर दिया हुआ है। ये संख्या आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे इसको कैसे, तो इसका हम लोग को क्या बनाना है, बहुदंड आरेख। बहुदंड आरेख मतलब होता है कि दंड आरेख जो इस तरह बनता है, तो इसमें जब एक साथ 2-3 गो को बनाते हैं तो उसको बहुदंड आरेख कहते हैं। जैसे एक दंड आरेख है, इसके साथ एक और होगा, और भी होगा तो यहाँ पर और बनाएंगे। तो एक साथ 3 चीज को अगर हम दर्शा रहे हैं तो बहुदंड आरेख वो कहलाएगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर इसको बनाएंगे। एक बच्चे ने ये बनाकर भेजा था, थोड़ा सा हम बाहर चले गए थे इसलिए हम इसको नहीं देख पाए। तो एक बच्चे ने बना के भेजा था टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसी को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुदंड आरेख है, मतलब मल्टीपल बार डायग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या लेना है, अंतर को कर लेना है। कितना का अंतर करें, इसको ग्राफ पेपर पर बनाना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका मान लीजिए 10 रहता है तो दूसरा भी 10 जाएगा, फिर तीसरा भी 10 जाएगा, इस तरह जाना है आपको। और आधा पर 0.5 पर हम एक ग्राफ को बनाएंगे और फिर 0.5 पर से दूसरा ग्राफ को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको इधर जो है
इस साइड में x अक्ष पर हम लोग वर्ष को ले लेंगे और y साइड में हम लोग संख्या को लेंगे। तो संख्या आपको देखना कि हाईएस्ट संख्या इसमें कितना है। तो हाईएस्ट संख्या आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कितना है, 41.1 है। तो यहाँ पर हम लोग संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर इस बच्चे ने संख्या को कितना लिया है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 करके लिया। तो यहाँ पर हम लोग वर्ष जो बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जो मेरा एरिया है, ये एरिया जो देख रहे हैं 1961 से 71 है। थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। उसके बाद फिर है 71 से 81, फिर 81 से 91, 91 से 2001 और 2001 से 2011 है। अब यहाँ पर हम लोग 1961 से 71 में कितना है अंक दिया हुआ, तो 1961 से 71 में 41.1 दिया हुआ। तो सबसे पहले 41.1 को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर 41.1 यहाँ से यहाँ तक खींचे, तो यहाँ पर 40 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 41.1 हो जाएगा, मिला देंगे। ये मेरा इसको रंग देंगे कि ये क्या है मेरा, तो ये आपका जन्म दर है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं 41.1 में क्या लिखा हुआ है, अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर है। और यहाँ पर है अशोधित मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर कितना है 19 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे 41.1 ले लिए हैं। अब यहाँ से यहाँ तो 20 से थोड़ा सा नीचे 19 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा CDR। CDR कहने मतलब है कि ये मृत्यु दर को बता रहा है और ये इधर जो है CBR ये जन्म दर को बता रहा है। यहाँ पर इंडेक्स में हम लोग दिखा सकते हैं कि जो ऐसे से घिस घिस के किए हैं, रंगे हैं जिसको हम लोग, वो मेरा जन्म दर CBR है। और जो उसको हम लोग नहीं रंगे, जो ये एरिया देखिए नहीं रंगा हुआ, ये मेरा CDR है, मतलब मृत्यु दर है। यहाँ पर हम लोग उस बच्चे ने क्या किया है, स्केल को दिखाया है। स्केल जो कैसे लिए है उस चीज़ को दिखाया। तो आप लोग देख सकते हैं स्केल जो है वो लिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 यूनिट। मतलब एक बार में जो लिया हुआ है वो 5 यूनिट करके लिया हुआ है, 5-5 यूनिट करके आगे बढ़ा गया है। मतलब यहाँ से यहाँ का जो दूरी रहेगा वो 5 रहेगा और फिर यहाँ से यहाँ का दूरी जो रहेगा वो 5 रहेगा। तो 5-5 यूनिट करके आगे बढ़ा, मतलब यहाँ से यहाँ टोटल का दूरी मेरा 10 हो जाएगा। और इसका आधा में हमको आपको बनाना है जन्म दर को और आधा में बनाना है मृत्यु दर को। ठीक है, तो अगला फिर हम लोग स्टेप में जाके देखेंगे। तो कितना है मेरा 71 से 81 में है 37.2 और 15। तो यहाँ पर फिर हम लोग 37.2 को बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक गए, 40 से थोड़ा सा नीचे 35 से आगे गए 37.2 हो जाएगा। और फिर इसी में बना देंगे 15 को। तो ये आपका 71 से 81 हो गया। फिर है 29.5 से, और जो इधर होगा आपका उसको देख लेना है 9.8 है। फिर ये वाला है आपका 25.4 और ये है 8.4। फिर है आपका, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह करके आपको बना देना है। इस तरह करके आपको बना देना है। साइड में आपको स्केल में दिखा देना है। यहाँ पर आपका इंडेक्स है। रंगा हुआ भाग जो है मेरा वो क्या है, CBR है, मतलब अशोधित जन्म दर को बताएगा। ये रंगा हुआ भाग जो है ये रंगा हुआ भाग, और जो खाली बॉक्स आपको दिखेगा वो अशोधित मृत्यु दर को बताएगा। स्केल जो है यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि 5 यूनिट करके लिया गया है। तो इस तरह आप इसको डायग्राम बना दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्षेत्र अध्ययन सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। क्षेत्र अध्ययन सर्वेक्षण में कौन सी विधियों तथा तकनीकों का उपयोग किया जाता है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। तो क्षेत्र अध्ययन सर्वेक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शोधकर्ता वास्तविक स्थानों या क्षेत्रों में जाकर अध्ययन करता है और विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए जानकारी एकत्र करता है। यह अध्ययन विशेष रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक या मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से उन स्थानों पर किया जाता है जहां वास्तविक जीवन की घटनाएं या स्थितियां घटित होती है। तो क्षेत्र अध्ययन सर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रमुख विधियां और तकनीकें निम्नलिखित है। तो पहला है साक्षात्कार। साक्षात्कार विधि में शोधकर्ता द्वारा व्यक्ति या समूह से सीधे बातचीत की जाती है। यह प्रश्न उत्तर के रूप में होता है जहां शोधकर्ता अपना सवाल पूछता है और उत्तरदाता अपने अनुभव या जानकारी देता है।
या व्यक्तिगत या सामूहिक साक्षात्कार हो सकता है। दूसरा है प्रश्नावली। तो इस विधि में शोधकर्ता विभिन्न प्रश्नों की एक सूची तैयार करता है और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों या समूहों को वितरित करता है। प्रश्नावली को निर्धारित समय सीमा पर भरा जाता है और यह आंकड़े एकत्र करने का एक सुनियोजित तरीका है। तीसरा है प्रत्यक्ष अवलोकन। इसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले क्षेत्र में जाकर वस्तुनिष्ठ रूप से घटनाओं या व्यक्तियों का निरीक्षण करता है। यह अवलोकन खुला या छिपा हो सकता है, जहां शोधकर्ता घटनाओं को बिना हस्तक्षेप के देखता है। फिर है समूह चर्चा। इस विधि में एक छोटे समूह के सदस्यों के साथ विशिष्ट विषय पर चर्चा की जाती है। इसका उद्देश्य समूह की सामूहिक राय और दृष्टिकोण को समझना होता है। फिर है केस अध्ययन। इस विधि में एक विशेष व्यक्ति, समूह या घटना का गहराई से अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन किसी विशेष घटना या स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर है सांख्यिकीय तकनीक। इस तकनीक में एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय का उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा की गणना, औसत प्रतिशत, मानक विचलन और अन्य सांख्यिकीय मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। और सातवां है आपका पॉइंटर संपर्क। तो क्षेत्र में वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता को सीधे स्थान पर जाना पड़ता है, जहां वह आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। इन तकनीकों का उपयोग करके शोधकर्ता अपने अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करता है और उसे विभिन्न क्षेत्रों के बारे में गहरी समझ प्राप्त होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको प्रायोगिक रिकॉर्ड पुस्तिका मतलब प्रैक्टिकल कॉपी बनाकर जमा करना है, जिसका 5 नंबर मिलेगा। और आपका मौखिक इंटरव्यू होगा जो 3 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपके प्रैक्टिकल भूगोल विषय का है, आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग साइट में भी जाकर आप देख सकते हैं। साइट जो है अपना DRGP82, इसको आप क्रोम ब्राउज़र में सर्च कीजिए तो मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी हम इसको डाल देंगे, वहाँ से आप इसका PDF फॉर्मेट में देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।